iQOO स्मार्टफोन मार्केट में काफी सही काम कर रहा है बिकॉज दे फाइनली नो कि इंडियन ऑडियंस को क्या चाहिए, अ गुड स्मार्टफोन एट अ गुड प्राइस। बट iQOO Neo 6 तो एकदम iQOO 7 जैसा ही है, बस थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है। तो मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। और अगर आप भी मेरी वाली सिचुएशन में हो तो ये वाला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है टू हेल्प यू डिसाइड विच iQOO फोन शुड यू बाय अगर आपको एक 30,000 में नया फोन लेना था तो। सो वीडियो कुछ ऐसे रहने वाली है, व्हाट्स सेम, व्हाट्स डिफरेंट एंड फाइनली विच वन शुड यू बाय। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्स द सेम इन iQOO Neo 6 एंड iQOO 7। अब फर्स्ट लुक्स में ये दोनों फोन एकदम सेम ही लगते हैं अगर आप इसको आगे से देखो तो, क्योंकि दोनों में ही फ्लैट डिस्प्ले है, सेंटर में पंच होल नॉच है, साइड में अगर फ्रेम्स देखो तो भी काफी ज्यादा सिमिलैरिटी, प्लास्टिक फ्रेम ही है दोनों फोन्स का। बटन्स एंड पोर्ट्स भी प्लेसमेंट वाइज एकदम सेम पोजीशन पर है एंड इनफैक्ट यहाँ पर जो दोनों स्क्रीन्स के बेजल्स हैं वो भी एकदम सेम है। साथ ही में इन दोनों ही फोन्स में कोई IP रेटिंग नहीं है, बस एक छोटा सा एडिशन है iQOO Neo 6 में जिसको मैं आगे चल के बताऊंगा। इनफैक्ट ये दोनों फोन्स इतने ज्यादा सेम है कि इन दोनों फोन्स में प्रोसेसर भी सेम है। हाँ जी, मेरा फेवरेट 2021 का Snapdragon 870 चिपसेट, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत है बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो कि 870 चिपसेट कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है कंसिडरिंग ये 2022 के फोन्स में भी आ रहा है। एंड ऑलमोस्ट Neo 6 को एक महीना यूज करने के बाद मुझे बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगा। इनफैक्ट iQOO 7 जैसा ही परफॉर्मेंस था और Geekbench स्कोर्स भी कुछ ऐसा ही इंडिकेट करते हैं। इवन यहाँ पर जो रैम एक्सटेंशन फीचर है वो भी दोनों फोन्स में आपको अप टू 4 GB ऑफ वर्चुअल रैम का मिल जाता है विच इज एग्जैक्टली सेम। एंड साथ ही में दोनों फोन्स में जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस ऑफर करता है। एंड यू कैन सी स्क्रोलिंग, ऐप स्विचिंग, डेली यूजेज में दोनों फोन्स काफी सिमिलर है। अब सिक्योरिटी वाइज भी क्योंकि दोनों फोन्स में एक AMOLED डिस्प्ले है तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जिसकी पोजीशन एग्जैक्टली सेम है। यस, एक के ऊपर एक जैसे फोटो कॉपी कर दिया हो। एंड यूजेज में भी ये दोनों इक्वली फास्ट है। और अब हमारी वीडियोस देखने के बाद जिन लोगों को स्मार्टफोन्स में ऑडियो से फर्क पड़ने लग गया है, मैं उन्हें बता दूं कि इन दोनों फोन्स का ऑडियो एक्सपीरियंस भी एकदम सेम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही फोन्स में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं विद सराउंड साउंड सिस्टम। और जब मैंने सेटिंग्स में जाके दोनों फोन्स में साउंड प्रोफाइल्स चेक करी तो वो भी एकदम सेम है, क्योंकि बोथ द स्पीकर्स आर हाईरेस ऑडियो सर्टिफाइड। बट वेट अ मोमेंट, ये तो दोनों फोन्स में सब कुछ सेम होता जा रहा है, तो अलग क्या है, बेटर कौन सा है और फाइनली दोनों में से लेना कौन सा है, ये बात करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट अप इट्स द अपग्रेड इन बैटरी लाइफ। यहाँ पर iQOO Neo 6 में आपको ऑलमोस्ट 300 mAh एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है एट 4700 mAh इन कंपैरिजन टू 4400 mAh ऑन iQOO 7। अब हो सकता है कुछ लोग बोलें कि यार ये तो सिर्फ 300 mAh का फर्क है तो इतना क्या ही फर्क पड़ता है, बट एक्चुअली डेली लाइफ यूजेज में स्क्रीन टाइम का फर्क पड़ जाता है एंड ये छोटा सा डिफरेंस भी बहुत ज्यादा लगने लगता है। एंड अबव ऑल iQOO Neo 6 वन ऑफ द फास्टेस्ट चार्जिंग फोन्स है अंडर द 30,000 प्राइस सेगमेंट विद 80 वॉट्स फ्लैश चार्जिंग बाय Vivo। वहीं बात करें iQOO 7 की तो यहाँ पर आपको 66 वॉट्स का फ्लैश चार्ज ऑप्शन मिल जाता था। सो इवन चार्जिंग के मामले में 2022 के हिसाब से एक बड़ा अपग्रेड है। सो यहाँ पर मेरे यूजेज में iQOO Neo 6 50% सिर्फ 12 मिनट्स में चार्ज हो जाता है फ्रॉम 0%। वहीं बात करूँ iQOO 7 की तो iQOO 7 को अराउंड 15 मिनट्स लग जाते हैं 0 से 50% तक पहुंचने में। बट यार आप ही बताओ, 12 और 15 मिनट में फर्क ही कितना है, तो क्या इतना ज्यादा फर्क पड़ता है इतने से फास्ट चार्जिंग बम्प में? एनीवे, आगे चलते हैं, एक बार डिस्प्ले देख लेते हैं। वैसे तो अगर कोई लेमैन देखे इन दोनों डिस्प्लेस को तो उसको कोई भी फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि बोथ द डिस्प्लेस लुक प्रीटी गुड। बट अगर दोनों डिस्प्लेस की टेक्निकलिटीज में घुस जाएं तो हाँ, यहाँ पर iQOO Neo 6 में एक अपग्रेड है। Neo 6 में आपको सैमसंग का E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इन कंपैरिजन टू सैमसंग्स E3 AMOLED डिस्प्ले ऑन iQOO 7। एंड इसका बेसिकली डिफरेंस आपका एनर्जी कंजम्पशन में देखने को मिलता है। E4 AMOLED डिस्प्लेस थोड़ी सी कम बैटरी कंज्यूम करती हैं। इसके अलावा जो टच सैम्पलिंग रेट है वो भी 300 हर्ट्ज से 360 हर्ट्ज हो गया है iQOO Neo 6 में। मोर ओवर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर हैप्टिक्स में भी देखने को मिलता है फ्रॉम अ Z-axis linear motor in iQOO 7 to an X-axis linear motor in iQOO Neo 6। एंड इसका मेजर इम्पैक्ट जो है वो गेमिंग के टाइम पर फील होगा जब आप एक्चुअली में 4D वाइब्रेशन मोटर वाला फीचर यूज करोगे। एंड साथ ही में जब आप लंबे टाइम के लिए गेम्स खेलोगे तो बैटरी भी कम कंज्यूम होगी
ड्यू टू E4 AMOLED डिस्प्ले। वहीं इट्स फनी कि यार iQOO 7 में जो आपको इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप देखने को मिलती थी, जिसके फीचर्स मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, वो iQOO Neo 6 में हटा दी है एंड डेफिनेटली ये कॉस्ट कटिंग के चलते ही हटाई गई है। इसके अलावा क्योंकि मैं कंपैरिजन कर ही रहा था तो मैंने सोचा 1 to 1 किया जाए। मैंने यहाँ पर डिस्प्ले सेक्शन में एक चीज नोटिस करी कि जो iQOO 7 में लो ब्राइटनेस एंटी फ्लिकर का ऑप्शन था वो iQOO Neo 6 में मिसिंग रहता है, जो कि काफी यूजफुल है अगर आप मेरे जैसे रात के टाइम पर फोन बहुत यूज करते हो तो। सो जो एक स्मॉल एडिशन की बात कर रहा था मैं iQOO Neo 6 में, वो ये है कि यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, एग्जैक्टली लाइक द Xiaomi फोन्स, जो कि डेफिनेटली iQOO 7 में तो नहीं था। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर iQOO Neo 6 में आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है बेस्ड ऑन FunTouch OS 12, जबकि iQOO 7 Android 11 के साथ आता था, बट यहाँ पर भी Android 12 का अपडेट आ चुका है। अगर यहाँ पर ब्लोटवेयर भी नोट करें तो iQOO Neo 6 में थोड़ा सा ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि मौज, शेयर चैट, जो कि iQOO 7 में नहीं थी। iQOO 7 में स्टैंडर्ड Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसी एप्स ही थी। यहाँ पर हॉट एप्स, हॉट गेम्स भी आप डिसेबल कर सकते हो, बट ये नोट जरूर करना कि iQOO यहाँ पर 2 years ऑफ Android OS अपडेट्स एंड 3 years ऑफ मंथली Android सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देता है। तो यहाँ पर iQOO Neo 6 में मोस्ट लाइकली Android 14 भी आएगा, क्योंकि दिस कम्स विद Android 12 नाउ। बट यहाँ पर iQOO 7 जो है, यहाँ पर सिर्फ Android 13 ही लास्ट Android सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। तो अब आपको शायद से समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि क्यों एक्चुअली iQOO Neo 6 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया ऑलमोस्ट ऑन द लाइंस ऑफ iQOO 7। अब एक और जो काफी नोटेबल डिफरेंस है, बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, कि iQOO Neo 6 यहाँ पर एक फ्रॉस्टेड प्लास्टिक बैक बॉडी के साथ आता है, जबकि यहाँ पर iQOO 7 में आपको फ्रॉस्टेड AG मैट ग्लास बैक देखने को मिलती है, which actually makes a lot of difference. First of all, यहाँ पर in hand feel and daily usage में, and secondly ओवरऑल डिवाइस की कूलिंग में भी। iQOO 7 में जो ग्रेफाइट लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, वो 6000 स्क्वायर mm का एरिया कवर करता है, इन कंपैरिजन टू कैस्केड कूलिंग सिस्टम iQOO Neo 6 में, जो 36,000 स्क्वायर mm का काफी बड़ा एरिया कवर करता है। अब डिफरेंट कूलिंग सिस्टम यूज करने से यहाँ पर कवरेज एरिया इतना ज्यादा बढ़ कैसे गया है, ये तो मेरी समझ से एकदम बाहर है। मुझे ऐसा लगता है ये थोड़े से मार्केटिंग गिमिक्स है जो आजकल ये कूलिंग सिस्टम वगैरह चल रहे हैं एंड लिटरली एकदम कंफ्यूज कर देते हैं। तो लेट मी नो अगर आप ये जानना चाहते हो कि कूलिंग सिस्टम से एक्चुअली क्या फर्क पड़ता है, ये क्या होता है, और ऐसे और क्या क्या स्मार्टफोन गेमिंग्स हैं, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बट फॉर नाउ इन दोनों फोन्स का एक छोटा सा हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं, जिसमें 30 मिनट्स के लिए नॉन स्टॉप एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखते हैं 4K में कि दोनों फोन्स कितना गर्म होते हैं। यू कैन सी कौन सा फोन कितना गर्म होता है। सो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम्स एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? अब iQOO को जल्दी ये भी रियलाइज हो गया कि यहाँ पर iQOO 7 में सिर्फ एक 5G बैंड देना थोड़ी सी बेवकूफ़ी थी। यहाँ पर iQOO Neo 6 में इस वाली गलती को ठीक कर दिया गया है। यहाँ पर आपको 4 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली इंडिया में भी कमर्शियली लॉन्च होने वाले हैं। एंड कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि यार iQOO Neo 6 का जो कैमरा है उसमें थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिलता है, बट लिटरली Neo 6 का कैमरा मुझे iQOO 7 से थोड़ा सा बेटर लगा। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें iQOO Neo 6 के कैमरा को मैंने iQOO 7 एंड OnePlus Nord 2 से कंपेयर किया था, जहां पर मैं iQOO Neo 6 के कैमरा रिजल्ट से काफी ज्यादा इंप्रेस था। iQOO 7 के तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स के साथ कैमरा कंपैरिजन कर लिया है, बट अब बारी है iQOO Neo 6 की। एंड iQOO Neo 6 तो iQOO 7 से भी डायरेक्ट कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा शार्प कलर्स एंड डिटेल्स एंड एक अच्छी सी ब्राइट फोटो निकाल के देता है, जो कि आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद आती है। iQOO Neo 6 का जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है इन कंपैरिजन टू 48 मेगापिक्सल सेंसर ऑन द iQOO 7। वहीं अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करूं तो वहां पर थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिलता है। iQOO Neo 6 में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जबकि यहाँ पर iQOO 7 में एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस था। सो एक बार मैं जल्दी से इन दोनों फोन से कैमरा सैंपल्स आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ताकि आपके मन में अगर कुछ भी डाउट हो वो एकदम क्लियर हो जाए और आपको पता हो कि कैमरा के लिए फोन लेना है तो वो कौन सा लेना है।
तो ये क्विक कंपैरिजन करने के बाद एक बात तो काफी क्लियर है कि यहाँ पर जो iQOO Neo 6 है ये थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू माइंडेड है व्हेन यू कंपेयर इट विद द डायरेक्ट कंपटीशन iQOO 7 इन द 30,000 प्राइस कैटेगरी। हाँ, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस जरूर है यहाँ पर, एक डाउनग्रेड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, नो एजी ग्लास बैक, बट आई थिंक मैं इनको डेफिनेटली निग्लेक्ट कर सकता हूँ। ऑनेस्टली प्राइस के मामले में भी मुझे ऐसा लगता है कि iQOO Neo 6 का प्राइस और बेटर रखा जा सकता था, बट कंसिडरिंग कि यहाँ पर वर्ल्ड वाइड चिप शॉर्टेज चल रही है एंड इन्फ्लेशन भी हुई है, तो यहाँ पर iQOO Neo 6 का प्राइस थोड़ा सा जस्टिफाई कर भी सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये ना ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है और ना ही ये बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग है। iQOO 7 भी ऑलमोस्ट एक साल के बाद एकदम सेम प्राइस पर सेल हो रहा है, बट एक बात जो पक्की है वो ये है कि iQOO 7 फ्यूचर प्रूफ नहीं है, ना ही 5G के टर्म्स में एंड ना ही सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए। सो क्लियर कट ये वीडियो बनाने के बाद आई एम श्योर कि मैं iQOO Neo 6 को ही पिक करूंगा ओवर iQOO 7 इन दिस प्राइस सेगमेंट।